स्पेस होराइजन एक्स में आपका स्वागत है। क्या हम जुपिटर और सैटर्न पर जीवित रह सकते हैं, या ये दोनों ग्रह सिर्फ मौत का निमंत्रण हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानें। कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी पर आने वाले किसी भी तूफान से भी अधिक प्रचंड हवाओं का सामना कर रहे हैं, जो आपके अंतरिक्ष यान को चीर और फाड़ रही हैं। यह हवाएं इतनी तेज हैं कि वे किसी भी संरचना को नष्ट कर सकती हैं। जुपिटर के वातावरण में प्रवेश करते ही आपका अंतरिक्ष यान इन हवाओं के प्रचंड वेग से जूझ रहा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए भयावह हो सकता है। तापमान गिरकर शून्य से सैकड़ों डिग्री नीचे चला जाता है। यह ठंड इतनी तीव्र है कि यह किसी भी जीवित प्राणी को तुरंत जमा सकती है। जुपिटर का बाहरी वायुमंडल जो कुछ प्रदान करता है, यह उसका एक छोटा सा नमूना है। यह एक विशाल गैस जायंट्स है जिसकी सतह पर कोई ठोस जमीन नहीं है, और हमने अभी अपना अवतरण शुरू ही किया है। जैसे जैसे हम और गहराई में उतरते हैं, दबाव तेज होता जाता है। जैसे जैसे हम और गहराई में उतरते हैं, दबाव तेज होता जाता है। यह दबाव इतना अधिक है कि यह किसी भी संरचना को कुचल सकता है। ऊपर के वायुमंडल का भार हमारे अंतरिक्ष यान को कुचलने लगता है, जैसे समुद्र की गहराई में सोडा का एक खाली डिब्बा। यह दबाव इतना अधिक है कि यह किसी भी जांच सामग्री को नष्ट कर सकता है। बादलों के सुंदर बैंड, जिन्हें हमने दूर से सराहा था, एक खतरनाक अशांत तूफान में बदल जाते हैं। यह तूफान इतने प्रचंड हैं कि वे किसी भी चीज को नष्ट कर सकते हैं। इस वातावरण में जीवित रहना असंभव है। यहाँ की परिस्थितियां इतनी कठोर हैं कि कोई भी जीवित प्राणी यहाँ नहीं रह सकता। कुचलने वाले दबाव, ठंडे तापमान और सुपरसोनिक हवाओं की संयुक्त ताकतों का सामना कोई भी जांच अंतरिक्ष यान नहीं कर सकता है। यह एक ऐसा वातावरण है जो किसी भी मानव निर्मित संरचना के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। जैसे जैसे हम और नीचे उतरते हैं, तापमान नाटकीय रूप से बढ़ने लगता है। ये तापमान वृद्धि इतनी तीव्र है कि कुछ ही किलोमीटर के भीतर तापमान सैकड़ों डिग्री तक बढ़ सकता है। बृहस्पति के वातावरण में यह तापमान वृद्धि हमें यह एहसास दिलाती है कि हम एक अत्यंत उग्र और अस्थिर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह तेजी से घने होते जा रहे वायुमंडल द्वारा लगाए गए अत्यधिक दबाव के कारण है। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं, वायुमंडलीय दबाव इतना बढ़ जाता है कि यह किसी भी मानवीय संरचना को कुचल सकता है। यह दबाव इतना अधिक है कि यह पृथ्वी के महासागरों के सबसे गहरे हिस्सों में पाए जाने वाले दबाव से भी कई गुना अधिक है। अब हम अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड के घने कोहरे से घिरे हुए हैं, जो मानव जीवन के लिए जहरीली गैसें हैं। इन गैसों का मिश्रण इतना घातक है कि यह किसी भी जीवित प्राणी के लिए तुरंत घातक साबित हो सकता है। यह विषाक्त वातावरण हमें यह एहसास दिलाता है कि जुपिटर का यह क्षेत्र किसी भी प्रकार के जीवन के लिए अत्यंत प्रतिकूल है। चारों ओर घना अंधेरा है। केवल हमारे चारों ओर चल रहे विशाल तूफानों से कभी कभार बिजली चमकती है। ये तूफान इतने शक्तिशाली हैं कि वे पृथ्वी पर आने वाले किसी भी तूफान से कहीं अधिक विनाशकारी हैं। इन तूफानों की तीव्रता और उनकी विशालता हमें यह एहसास दिलाती है कि हम एक अत्यंत उग्र और अस्थिर वातावरण में हैं। विकिरण का स्तर घातक स्तर तक पहुंच जाता है। यह विकिरण इतना तीव्र है कि यह किसी भी जीवित प्राणी के लिए तुरंत घातक साबित हो सकता है। यह विकिरण स्तर हमें यह एहसास दिलाता है कि बृहस्पति का यह क्षेत्र किसी भी प्रकार के जीवन के लिए अत्यंत प्रतिकूल है। बृहस्पति का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आवेशित कणों को फंसाता है, जिससे पृथ्वी के वैन एलन बेल्ट की तुलना में कहीं अधिक तीव्र विकिरण बेल्ट बनते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि यह किसी भी प्रकार के आवेशित कणों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे विकिरण का स्तर और भी बढ़ जाता है। यह विकिरण जल्दी ही घातक साबित होगा, हमारी कोशिकाओं को नष्ट कर देगा और हमारे शारीरिक कार्यों से समझौता करेगा। यह विकिरण इतना तीव्र है कि यह किसी भी जीवित प्राणी के लिए तुरंत घातक साबित हो सकता है। यह विकिरण स्तर हमें यह एहसास दिलाता है कि जुपिटर का यह क्षेत्र किसी भी प्रकार के जीवन के लिए अत्यंत प्रतिकूल है। अब हम जुपिटर के कोर की ओर एक फ्री फॉल में फंस गए हैं, जो पृथ्वी पर किसी भी ज्वालामुखी से भी अधिक चरम नरक में उतरता है। यह कोर इतना उग्र और अस्थिर है कि यह किसी भी प्रकार के जीवन के लिए अत्यंत प्रतिकूल है। यह कोर हमें यह एहसास दिलाता है कि जुपिटर का यह क्षेत्र किसी भी प्रकार के जीवन के लिए अत्यंत प्रतिकूल है। दबाव का निर्माण जारी है, जो पृथ्वी पर समुद्र तल पर हमारे अनुभव से हजारों गुना अधिक है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण अब एक सुपर क्रिटिकल तरल पदार्थ में संकुचित हो जाएगा, जो गैस और तरल दोनों की तरह व्यवहार करता है। हमारे शरीर, जो पृथ्वी के वायुमंडल के कोमल दबाव के आदी हैं, अत्यधिक भार से कुचल दिए जाएंगे। हमारे चारों ओर की एक बार की जानी पहचानी गैसें अब अजीब और अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करती हैं। हाइड्रोजन, जुपिटर के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, इन चरम स्थितियों में एक धात्विक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। हम बिना वापसी के बिंदु पर पहुंच रहे हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां पदार्थ की अवधारणा, जैसा कि हम जानते हैं कि वह टूटने लगती है।
हम जुपिटर की सबसे रहस्यमयी परत पर पहुंच गए हैं, तरल धात्विक हाइड्रोजन का एक विशाल मथता हुआ सागर। यह विचित्र पदार्थ जो कुचलने वाले दबाव से निर्मित होता है, धातु की तरह बिजली का संचालन करता है और तरल की तरह बहता है। ऐसा माना जाता है कि यह जुपिटर के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। यहाँ हमारी यात्रा समाप्त होती है। दबाव से कुचला हुआ, गर्मी से वाष्पीकृत और धात्विक हाइड्रोजन के अजीब गुणों से घुल गया कुछ भी जीवित नहीं रह सका। हमारा अंतरिक्ष यान और हमारी काल्पनिक यात्रा एक उग्र मौन अंत में आती है, लेकिन हमारी खोज बृहस्पति के साथ समाप्त नहीं होती है। आइए हम अपनी निगाहें राजसी छल्लों से सजे एक और विशालकाय ग्रह शनि ग्रह पर केंद्रित करें। सैटर्न हमारे सौर मंडल का रत्न एक समान घातक आलिंगन प्रस्तुत करता है। हालांकि यह अपने बड़े भाई जुपिटर की तुलना में अधिक शांत दिखाई दे सकता है। शनि अपने आप में घातक रहस्यों को समेटे हुए है। तापमान और भी ठंडा है और दबाव, जबकि बृहस्पति की तुलना में थोड़ा कम तीव्र है, फिर भी एक इंसान के झेलने के लिए अकल्पनीय है। हम शनि के छल्लों की सुंदरता से मोहित होकर अपना अवतरण शुरू करते हैं। धूल के कणों से लेकर छोटे चंद्रमाओं तक के आकार के ये बर्फीले कण आकाशीय यांत्रिकी का एक चमकदार प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ग्रह के वायुमंडल में उतरते हैं, हमारा आकर्षण जल्दी ही भय में बदल जाता है। अब हम एक अंतहीन फ्रीफॉल में फंस गए हैं, जो शनि के गुरुत्वाकर्षण की अथक पकड़ से लगातार गहराई तक खींचे जा रहे हैं। वायुमंडल घना होता जाता है, जो ज्यादातर जुपिटर की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन बर्फ की उच्च सांद्रता के साथ अमोनिया, मीथेन और पानी अत्यधिक ठंड में जमे हुए हैं। यहाँ हवाएं जुपिटर की तरह ही प्रचंड हैं, जो हमारे अंतरिक्ष यान को तूफान बल के प्रकोप से चीर रही है। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, दबाव लगातार बढ़ता जाता है। हमारा अंतरिक्ष यान खिंचाव के तहत कराहता है। इसकी धातु की पतवार चरमराती और कराहती है। बाहर का वायुमंडल सघन होता जाता है, एक गैस से एक सुपरक्रिटिकल तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हमने बृहस्पति पर अनुभव किया था। अब हम शनि के वायुमंडल में उससे कहीं अधिक गहराई में हैं, जहां पहले कोई भी जांच की गई है, जो कुचलने वाले दबाव और अकल्पनीय ठंड के दायरे में प्रवेश कर रहा है। जुपिटर और शनि में हमारी काल्पनिक यात्राएं एक कठोर सच्चाई को उजागर करती हैं। ये दिग्गज, जबकि लुभावनी रूप से सुंदर हैं, जीवन के लिए मौलिक रूप से प्रतिकूल हैं, जैसा कि हम जानते हैं। उनका आकर्षण उनकी दूरी में है, उस आश्चर्य और रहस्य में है जो वे दूर से पैदा करते हैं। हम अपने हल्के नीले बिंदु की सुरक्षा से उनके घूमते बादलों और राजसी छल्लों की प्रशंसा कर सकते हैं। हम दूर से ही दूरबीनों और अंतरिक्ष यान से उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। लेकिन उनके वायुमंडल में प्रवेश करना एकतरफा यात्रा है, वापसी की कोई संभावना नहीं वाली यात्रा। ब्रह्मांड की हमारी खोज को सम्मान के साथ नियंत्रित किया जाना चाहिए। इन खगोलीय दिग्गजों की शक्ति और उदासीनता को पहचानना चाहिए। जबकि हम कभी भी बृहस्पति या शनि पर पैर नहीं रख सकते हैं, उन्हें समझने की हमारी यात्रा जारी है। रोबोटिक प्रोब इन गैस दिग्गजों का पता लगाना जारी रखेंगे, डेटा वापस बीमिंग करेंगे, जो उनके गठन, विकास और हमारे सौर मंडल में उनकी भूमिका के बारे में हमारी समझ को और गहरा करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि अंतरिक्ष अन्वेषण जीतने की दौड़ नहीं है, बल्कि खोज की यात्रा है। यह मानव सरलता और हमारे चारों ओर फैले ब्रह्मांड के बारे में हमारी अतृप्त जिज्ञासा का प्रमाण है। और जैसे जैसे हम तलाश करते रहते हैं, हमें ब्रह्मांड की शक्ति और आश्चर्य के प्रति गहरे सम्मान के साथ जिम्मेदारी से ऐसा करना चाहिए।